पैरासीटामोल एक कॉमन ओटीसी दवा है जिसका इस्तेमाल बुखार, पेन रिलीफ आदि के लिए बहुतायत में किया जाता है। हर तरह के बुखार में डॉक्टर इसे जरूर प्रेस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर की तो छोड़िए, लोग खुद भी डॉक्टर बन जाते हैं। जरा भी बुखार जैसा महसूस हो, मेडिकल स्टोर से पैरासीटामोल लाकर खा लेते हैं। ये दवा बुखार के अलावा ऑस्टियो आर्थराइटिस, जॉइंट पेन के लिए भी दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पैरासीटामोल आपकी किडनी, हार्ट और पेट के रोगों का रिस्क बढ़ा सकता है? ये हम नहीं कह रहे हैं। हाल ही में हुए रिसर्च से पता चला है कि पैरासीटामोल कई बड़ी बीमारियों का रिस्क बढ़ा सकता है। कई स्टडीज में तो इसके प्रभाव पर भी उंगली उठाई गई है। इसके साइड इफेक्ट के रूप में अल्सर, ब्लीडिंग और दूसरी अन्य समस्याओं की आशंका जताई गई है। लेटेस्ट स्टडी यूके नॉटिंगम यूनिवर्सिटी ने किया है, जिसमें 24 से 36%, 24 to 36% तक इस दवा को रिस्की पाया गया है। आपको याद होगा, कुछ साल पहले द लैंसेट नामक विश्व प्रसिद्ध हेल्थ मैगजीन ने एक डेटा स्टडी के बाद बताया था कि पैरासीटामोल पेन रिलीफ में कारगर ही नहीं है। फिर ये दवा इतनी क्यों बेची और खरीदी जा रही है? क्या इसमें बाजार की कोई भूमिका है? और क्या हम फार्मा इंडस्ट्री की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के शिकार हो रहे हैं? इन सवालों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे डॉक्टर अमिताभ बनर्जी से। डॉक्टर बनर्जी DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। वे अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। सर, हमारा पहला सवाल तो यही है कि जो स्टडी हुई है पैरासीटामोल को लेके कि किडनी वगैरह पे, हार्ट पे ये एडवर्स इफेक्ट डालता है, इस पे आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? पहला रिएक्शन ये है कि पैरासीटामोल तो हम शायद 40 साल से शायद इस्तेमाल कर रहे होंगे, और हमारे टाइम में या 10 साल, 20 साल, 30 साल हो गए हैं। हम इनमें एनाल्जेसिक्स में, जैसे आपने पेन किलर बोला, हमारे को ये सेफेस्ट माना जाता था। आई मीन जो भी हमारे इरा के डॉक्टर हैं उनको सेफेस्ट पैरासीटामोल ही माना जाता था, क्योंकि पहले एस्पिरिन चलता था। अगर आपको याद हो, पहले सैडान और इसमें एस्पिरिन, आज के तारीख में जैसे पैरासीटामोल चल रहा है, एक ज़माना था जब एस्पिरिन का राज था कि हर चीज़ के लिए एस्पिरिन ले लेते थे, एस्पिरिन की गोली ले लेते, सॉल्युबल भी आता था डिस्प्रिन। और फिर पता चला कि एस्पिरिन से आपको ब्लीडिंग होता है, पेट में ब्लीडिंग होता है, स्टमक ब्लीडिंग होता है, तो एस्पिरिन आउट ऑफ फेवर हो गया है। उसके बाद पैरासीटामोल आया, अभी कई सालों तक चला। पर एक चीज़ तो मालूम था कि पैरासीटामोल हाई डोज में पर्टिकुलरली कई बार पॉइजनिंग हो जाता था, बच्चे गलती से बहुत ज़्यादा डोज ले लेते थे, तो हाई डोज में तो लीवर फेलियर करता था, हेपेटोटॉक्सिक तो था वो, इसमें कोई शक नहीं है। तो उतना डोज हम कभी अचीव नहीं करते थे। हमारा जो सेफ्टी मार्जिन था काफ़ी था। पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम का टैबलेट आता था, दिन में 2, 4, 6 चैप्टर आराम से लोग ले सकते थे। तो इट वाज सपोज टू बी द सेफेस्ट एनाल्जेसिक। पर यह कह के मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई भी दवाई सेफ़ नहीं होता, कोई भी दवाई 100% सेफ़ नहीं होता। आपने ठीक बताया कि ये लोग खुद ले लेते हैं, ओवर द काउंटर मिलता है, किराने के दुकान में भी मिलता है। तो इसमें क्या हो गया, मेरे को जो लगता है कि जो दवाई ज़्यादा दिन तक चलेगा उसके धीरे धीरे दुष्प्रभाव पता चलेंगे। जो नया दवाई आता है वो बहुत ज़ोरों शोरों से आता है। फिर जैसे अपना भी जैसे कोई दोस्त होता है, ज़्यादा दिन रहोगे तो उससे फिर झगड़ा होना चालू हो जाता है। शुरू में हनीमून पीरियड रहता है। तो दवाइयों के साथ भी यही होता है कि इसका मतलब कोई भी दवाई आपको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। पैरासीटामोल भी हम 3 दिन से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। एक्यूट ज़्यादा लेने से लॉन्ग टर्म हार्म्स, एक तो लीवर को हार्म करता है, और हर दवाई किडनी लिवर को तो हार्म करता ही है, कितने भी कम मात्रा में, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर से होता है और एक्सक्रीशन होता है किडनी से होता है। तो ये 2 ऑर्गन तो इनको हमेशा ये मिलते हैं, मतलब चैलेंज मिलते हैं दवाइयों का। और इसको तो कोई भी दवाई, तो पैरासीटामोल का अभी और भी कुछ दुष्प्रभाव पता चले हैं। मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, एक रिव्यू आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। ये ऐसे पाया गया है कि पैरासीटामोल से सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। और दूसरा है कि जैसे अभी मालवीय जी ने कहा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका कितना फ़ायदा है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक तो एजिंग पॉपुलेशन है हमारा, एजिंग पॉपुलेशन के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस का बहुत ज़्यादा
ये बढ़ जाता है, संभावना बढ़ जाता है। और पैरासीटामोल सबसे सेफ है, तो सेल्फ मेडिकेशन बढ़ जाता है, जो अभी तक हमको लगता था कि ये सेफ दवाई है। पर इन्होंने स्टडीज करके पाया है कि पेन रिलीफ बहुत कम होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में पैरासीटामोल से। तो यहाँ तक कि देखा कि अगर प्लेसिबो भी दे, कोई ऐसा दे जिसमें कि दवाई ना हो, और पैरासीटामोल दे, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट से भी शायद उनको लगता है कि ठीक हो रहा है। पर अगर ऐसा है तो पैरासीटामोल के अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट लॉन्ग टर्म लेगा, उसमें साइड इफेक्ट की संभावना बढ़ जाता है। दूसरा एक है कि हमारे देश में डेंगू वगैरह बहुत होता है। अभी आपने देखा डेंगू, फिर महामारी के टाइम, कोविड के टाइम पैरासीटामोल के नए प्रिपरेशन आने लगे जिसमें उसका डोजेज बहुत हाई था। डोलो आने लगा 650 मिलीग्राम, ऐसा टैबलेट 500 मिलीग्राम, तो उसका डोज बढ़ा दिया मैन्युफैक्चरर ने जो। तो उससे क्या है कि अभी जहाँ तक इसका, तो डेंगू बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, और डेंगू का जो वायरस है उसमें कई बार लिवर फंक्शन भी ये हो जाता है, अल्टर हो जाता है डेंगू वायरस से। तो अगर पैरासीटामोल भी हम बुखार होगा डेंगू में अगर लेंगे, और उस टाइम खुदा ना खासकर हमारा डेंगू वायरस का लिवर के ऊपर अगर कुछ लिवर फंक्शन टेस्ट अल्टर होता है, तो थियोरेटिकली चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी बढ़ सकता है लिवर का। अब ये सब लॉन्ग टर्म ये है। और तीसरा है कि आपने मार्केट फोर्सेस का बात किया है। आज के तारीख में मेरे को लगता है मार्केट फोर्सेस में भी कि नए नए एनाल्जेसिक्स बहुत आ रहे हैं, नए नए पेन किलर्स आ रहे हैं, और पैरासीटामोल का अभी मार्केट ख़त्म हो गया है क्योंकि इसका पेटेंट अभी ख़त्म हो गया होगा। तो जब पेटेंट ख़त्म हो जाता है, वो दवाई का ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहता है, तो उसको एक प्रकार से नेगेटिव पॉइंट्स देके भी दूसरा दवाई भी प्रमोट किया जा सकता है, दूसरे एनालिसिस। अभी दूसरे एनालिसिस आज इंट्रोड्यूस होंगे मार्केट में, उनके भी दुष्प्रभाव होंगे, पर वो बाद में जाके पता चलेंगे। जैसे पैरासीटामोल ने अपना राज कर लिया 20 साल 30 साल से, अभी उसके साइड इफेक्ट्स कुछ तो जेन्युइन, हर 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 दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसमें हम एक यही बताएंगे लोगों को कि थोड़ा अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ाए, कि बात बात में थोड़े से फीवर में पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा फीवर हो तभी ले, थोड़ा सा फीवर बल्कि अच्छा होता, बॉडी का डिफेंस वायरस के अगेंस्ट या पैथोजन के अगेंस्ट, दैट इज़ द बॉडी इज़ फाइटिंग। तो दैट इज़ अ साइन ऑफ एक्टिव फाइट ऑफ द बॉडी। उसको फीवर कम करने से कोई जल्दी बीमारी ठीक नहीं होगा और आपका दुष्प्रभाव के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली थोड़ा पेन है तो उसको थोड़ा बहुत मालिश करके, ये करके, जब जितना नॉन फार्मास्यूटिकल मेथड से आप कम करें, आइस लगाए, उससे आपका डोजेज कम होगा। तो इसको इस्तेमाल खाली पैरासीटामोल ही नहीं, दूसरे पेन किलर्स को भी हमको बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर साहब कि पुराने दोस्तों को कई बार जो है हटाने के लिए नए दोस्तों को लाना पड़ता है। तो ये मार्केट स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि पहले पैरासीटामोल को विलेन बनाओ, फिर पैरासीटामोल को हटाओ, फिर नए को इंट्रोड्यूस करो और नए को पॉपुलराइज करो, ये भी हो सकता है। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि पैरासीटामोल पेन किलर जो है वो इफेक्टिव नहीं है, ये पाया गया है, और पैरासीटामोल के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। डोज भी बढ़ाया गया है उसका, 625 किया गया। सर हमारा एक सवाल और है कि क्या आप अभी महसूस करते हैं इतने स्टडी और इतने रिसर्च के बाद कि पैरासीटामोल को मार्केट से हटा देना चाहिए, या पैरासीटामोल को किसी तरह से रेगुलेट किया जाना चाहिए? रेगुलेट किया जाए और इसमें और रिसर्च किया जाए, क्योंकि पैरासीटामोल अभी भी मैं कहूँगा, मैं अपने जो भी एक्सपीरियंस से कहूँगा कि अमंग ऑल एनाल्जेसिक्स अभी भी शायद वो सेफेस्ट है। क्योंकि क्या गारंटी है कि दूसरे एनाल्जेसिक, अभी एस्पिरिन का तो ब्लीडिंग कंफर्म है, एस्पिरिन का तो जीआईटी ब्लीडिंग होता है, तो उसका बहुत ही रेगुलेटेड डोज होना चाहिए एस्पिरिन का। पैरासीटामोल का भी थोड़ा डोज रेगुलेट करे और इसको रिसर्च करे, और कुछ कंट्राइंडिकेशंस कर दे कि अगर लगता है कि डेंगू हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और डेंगू लिवर को भी अफेक्ट करता है और पैरासीटामोल भी लिवर को, तो इसमें कोई रिसर्च किया जाए कि क्या ये डेंगू के कुछ टिपिकल टाइप ऑफ मरीज में ज़्यादा हानिकारक है क्या पैरासीटामोल। सिमिलरली ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन के लिए बोलते पैरासीटामोल फ़ायदेमंद नहीं है, उसमें भी रिसर्च करना चाहिए कि क्या दूसरे एनाल्जेसिक फ़ायदेमंद है क्या, कि खाली इसी को क्यों नहीं बोलते। क्योंकि आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस जब ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई भी पेन किलर काम इतना नहीं करता है आजकल, फिर उसको सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है।
तो दूसरे एनाल्जेसिस के भी बारे में हमको जब तक हम नहीं फॉलो अप करेंगे वो भी नहीं पता चलेगा हमको। पैरासीटामोल को रखना चाहिए और पर जी रेगुलेट कर दो और उसको ऑब्जर्वेशन करो। इट कैनॉट बी जस्ट बैन करने के लिए तो फिर सभी दवाई बैन करना पड़ेगा। हर दवाई का ही कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है और ज़्यादा दिन यूज होगा तो फिर ऊपर आते हैं साइड इफेक्ट्स, तो उसको बैन नहीं करना चाहिए। बाद में कंपैरिजन में काम आ सकता है कि दूसरे एनालिसिस जो नए आए हैं उनका कंपेयर टू पैरासीटामोल ज़्यादा है या कम है, पता चला नहीं यही ठीक था। तो ये हम पूरे इससे और सेल्फ कंट्रोल भी जरूरी है, बात बात पर पैरासीटामोल नहीं खाना कोई चाहिए। भी दवाई अननेसली नहीं यूज करना चाहिए, ये है।